जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं जिस नुस्खे पर, वो है जलोदर। जलोदर का मतलब क्या है? पेट में पानी का भर जाना। और एसिटस भी कहते हैं इसे, ASCITES। इसका मतलब है जलोदर, एसिटस, यानी कि पेट के अंदर पानी का भर जाना। और पेट में जो पानी भर जाने का जो मर्ज़ होता है, अर्फ़ आम में जिसको हम जलोदर का नाम देते हैं। और ऐसे जो अफराद होते हैं, इनका जो पेट होता है पानी भरने की वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट निकलना शुरू हो जाता है। और ऐसे मरीज़ को बोझ और बेचैनी महसूस होने लगती है, और उसकी जो टांगें होती हैं वो सूजना शुरू हो जाती हैं, सांस मुश्किल से आना शुरू हो जाता है, और दिल की जो धड़कन है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और जलोदर में जो मुब्तला मरीज़ को नमक जहाँ तक हो सके नहीं देना चाहिए। पेशाब ज़्यादा लाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिल, जिगर, टीबी, कैंसर, गुर्दा और होम्योसिस वगैरह के अमराज के लक्षण के तौर पर नमूदार होता है। ये पेट में जो पानी का पानी, इससे बचाव के लिए हम बहुत ज़्यादा तदाबीर हैं, उन पर हम अमल दरामद करेंगे, जिससे इंशाअल्लाह इस बीमारी से हम निजात हासिल कर सकते हैं। अब इसकी जो अलामात हैं वो एक बार चलो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ताकि उसको बेहतर तौर पे समझ सकें। ऐसे जो अफराद होते हैं उनका पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे उनका पेट जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। उनको बोझ महसूस होता है सीने पर और स्टोमिक वाली साइड पे, और बेचैनी सी हरदम लगी रहती है। टांगें जो है वो सूजना शुरू हो जाती हैं, सांस मुश्किल आना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन क्या होती है बढ़ना शुरू हो जाती है। और ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनको नमक इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, और ऐसी अद्वियात या ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करवानी चाहिए जिससे उसे पेशाब ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। अब ये होता कौन से मरीज़ों को? ऐसे मरीज़ जो दिल के मरीज़ हैं, जिगर में मर्ज़ में मुब्तला है, टीबी में के मर्ज़ में मुब्तला है, कैंसर या गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला है, और थ्रोम्योसिस वगैरह के अमराज के रद्द-ए-अमल के तौर पर जो होता है ना, ये बीमारी लाग होती है, जिसे हम जलोदर का नाम देते हैं, जिसे दूसरे महीने में पेट में पानी भरना कहते हैं। इसकी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ और इसका इलाज किया जाए तो इससे अफाका हासिल हो सकता है, इससे छुटकारा हासिल हो सकता है। उसमें कौन सी चीज़ें हैं? उसमें सबसे पहली चीज़ है गाजर। गाजर का जो रस है, छाछ और खरबूजे का इस्तेमाल जलोदर में मुफीद है। गाजर का रस हो गया, छाछ हो गया, प्लस खरबूजा हो गया। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस मर्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ है लहसुन। लहसुन का रस 1 चम्मच ले लें, 125 ग्राम पानी में मिलाकर पीने से जलोदर का जो दर्द है और ये जो बीमारी है, ये इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएगी। ये हम मुस्लिम ग़िज़ाएँ बता देते हैं, जो आपके पास मुयस्सर होती है वही चीज़ इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा है। और तीसरी चीज़ क्या है? करेला। करेला 25 ग्राम ले लें और उसका रस निकाल लें, और 25 ग्राम करेले का रस पानी में मिलाकर रोज़ाना 3 मरतबा अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इससे जो तिली होती है वो घट जाती है, और इससे जो होता है ना, वो जो जलोदर का मामला होता है, बीमारी होती है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है। आम खाने से भी जलोदर में अफाका होता है। रोज़ाना 2-2 आम दिन में 3 मरतबा खाया करें। कच्चा प्याज बार बार खाने से पेशाब ज़्यादा आता है, और जलोदर के लिए एक अच्छी दवा है। और चना जो है, 25 ग्राम चना ले लें, 250 ग्राम पानी में उबाल कर आधा पानी रह जाने पर उसका पानी छान कर पीने से भी इंशाल्लाह ये जलोदर का जो मर्ज़ है वो ख़त्म हो जाता है। इसको आपने कम से कम 3 हफ़्ते तक इस्तेमाल करना है, चने का जो, तो इंशाल्लाह इससे जो है ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा और इससे फाका हासिल होगा। तो हमारा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। अस्सलाम।